तो आज हुआ दो समधियों का बहुत दिनों बाद अच्छे से मिलन। तो हवन के बाद मैं जा चुकी थी अपने घर। ये हम रास्ते में घर जा रहे हैं। यहाँ यशवी के पापा की गोदी में बैठी और इन दोनों की कुछ अलग ही मतलब गुपचुप बातें चल रही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ ये व्लॉग डालने में मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, क्योंकि कहते हैं ना, नज़र लगती है। मैंने लास्ट कुछ जो वीडियो डाली थी उसके बाद मैं इतनी बीमार हुई कि सीधा 1.5 महीने बाद मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी वीडियोस एडिट करूं। तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं, चलते हैं हमारे वेलकम की ओर। तो यहाँ हम यशवी की नानी के घर आए थे। नानी हमारे साथ ही थी क्योंकि मेरे जापे में मेरी मम्मी ही आई थी। और यहाँ पे हो रहा है हमारा स्वागत। ये जो सारी आप तैयारी देख रहे हैं, यशवी और नंदिनी, हाँ जी, मेरी बड़ी बेटी का नाम यशवी है, छोटी का नंदिनी है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं कि यशवी का घर का नाम मिश्का है। मैंने रखा था तो मेरा मन था कि मैं मिश्का बुलाऊं, बट पंडित जी ने जन्मपत्री का नाम यशवी निकाला, तो यशवी नाम उसका स्कूल का है। और मेरी छोटी बेटी का नाम है नंदिनी। घर में हम सब उसे नोनू बुलाते हैं। तो ये सारी तैयारी इनकी मौसी ने करी थी। बहुत मन था मौसी का, बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि कब फटाफट से जापे का वो 1 महीना निकले, फटाफट से हवन हो और कब हम नानी हाउस आए। तो यहाँ पे मौसी ने, नानू ने और इनकी दीदी ने यानी कि मेरी भांजी ने मिलके बहुत अच्छे से तैयारी करी, डेकोरेशन करी। बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा है जो इस वीडियो में नहीं आया, क्योंकि मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती। या तो मेरी ही आवाज़ आ सकती है या फिर आपको पीछे से बैकग्राउंड की ही आवाज़ आ सकती है। सीख रही हूँ धीरे धीरे, कोई नहीं, आ जाएगा। तो यहाँ पे हुई फूलों की वर्षा। पापा जी आते ही वॉशरूम गए थे, थोड़ा सा उन्हें सफ़र में दिक्कत हो जाती है, सफ़र लंबा था। तो इतने हमारा स्वागत हुआ। फिर यहाँ अब पापा भी वॉशरूम से आ चुके हैं। पापा मतलब मेरे ससुर जी। कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं पापा ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे पापा भी आ रहे हैं। इतने यशवी ने बोला क्यों ना मेरी आरती उतार दो। बच्चों के आने से घर में एक अलग ही खुशियाँ आती हैं। मेरे पापा मेरे मायके बहुत साल बाद क्यों बोलूँ, शायद सीधा 7 साल बाद आए हैं। शादी के टाइम पे आए थे, विदाई के समय और पगफेरे में, और अब आए हैं हमको छोड़ने के लिए यहाँ पे। तो पापा ने भी आके ज्वाइन करा। एक अलग ही खुशी होती है। अब ये मेरा पीरियड था कि मुझे यहाँ पे अब मेरा सेकंड जापा यहाँ स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रह जाता है, क्योंकि मम्मी अपने तरीके से उतना काम नहीं कर पा रही थी। तो मैं यहाँ पे आई। बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहाँ पे आके फटाफट से रेस्ट करूँगी, शॉपिंग करूँगी और बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगी, जो हो नहीं पाया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। भाई प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं उन सभी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या अननोन अगर कोई भी है तो प्लीज़ प्रे करो कि कभी किसी को भी ना बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि मुझे नज़र लगी थी, मैंने देख लिया उसका क्या नतीजा होता है। पर कोई बात नहीं, भोले बाबा मुझे मेरे परिवार को हर बुरी नज़र से बचा के रखना। ये मेरा शौक़ है, तो मैं आप लोगों से अपनी लाइफ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से इतना प्यार दिया है। और यहाँ मैं ऊपर अकेले ही आ गई। यशवी के पापा ने यहाँ पे हमारी वीडियो बनाई। यहाँ पे भी बलून्स थे। और अब ये रात हो चुकी है, तो यहाँ पे मम्मी सबको रज़ाई वगैरह दे रही थी। मुझे रात को भूख लगी, तो यहाँ मैंने गाजर का हलवा और दूध अपने लिए गर्म करा। जी हाँ, मैं अपनी फैंसी ड्रेस में आ चुकी हूँ। अपनी पैकिंग तो मैंने अभी नहीं खोली थी, तो मैंने पापा की ही क्या है ये, ट्रैक सूट बोलेंगे इसको, पापा का ट्रैक सूट ही पहना और रात को मैंने हलवा और दूध इंजॉय किया। मॉर्निंग में उठ के जब मैं ऊपर गई तो यशवी के दादू और नानू दोनों जगे हुए थे और यशवी के पापा सोए हुए हैं, और यहाँ पे नोनू जगा हुआ है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर धूप एंजॉय करी, क्योंकि मेरे ससुराल में धूप नहीं आती थी, बालकनी में धूप नहीं आती थी, छत पे जाना पड़ता था और छत पे जाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे मैंने नोनू को भी धूप दिखाई, खुद भी विटामिन डी लिया, और उसके बाद मैंने धूप में बैठ के एंजॉय किया अपना नाश्ता। बहुत दिनों बाद मुझे ये क्या है, दाल है, पराठा है, सब्जी है, चटनी है, मुझे बहुत दिनों बाद मिली। मम्मी ने कहा था कम खाइए, एकदम से इतना हैवी मत ले, तो मैंने 1-2 बाइट हैवी ली। फिर मैं सिंपल तरीके से मैंने सिंपल पराठा ही खाया। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है यशवी के पापा और दादू के जाने की। तो ये दोनों रेडी हो चुके हैं। जाने से पहले पापा ने प्यार किया नोनू को, बहुत सारी किस्सी करी, और मन नहीं कर रहा था उनका जाने का। नोनू भी बार बार घूम के अपने पापा को देख रही थी। और यहाँ पे हुआ दोनों समधियों का मिलन।
तो इस तरीके से हमारा ये दिन बहुत अच्छे से बीता। बहुत खुशी खुशी पापा यहाँ से विदा होके गए और बस अब उन्हें इंतज़ार था कि जल्दी से मैं अपना जापा यहाँ पे कंप्लीट करके वापस लौटूँ क्योंकि उनका भी वहाँ मन नहीं लग रहा था ना नोनू के बिना और यशवी के बिना। होता है, रिश्ते बनाने से बनते हैं। हमारे भी रिश्तों में बीच में थोड़ी सी खटास आई थी। बहुत टाइम के लिए दोनों समझे मिल नहीं पाए थे, पर कहते हैं ना, एक बच्चा आता है तो घर में किस्मत लेकर आता है। तो हमारी नोनू भी हमारे लिए वो खुशियाँ लेकर आई। फिर से कुछ चीज़ें सुधरी है और भोले बाबा ऐसी इन खुशियों को बचाए रखे, हर बुरी नज़र से बचाए रखे। और यहाँ पे पापा तिलक कर रहे हैं और मेरे पापा को तिलक करते टाइम बहुत हिचक होती है, कपकपाहट होती है। तो यहाँ पे मम्मी गुस्सा करेगी, शर्मा जी ये क्या बिंदी सी लगा दी तो यहाँ पे पापा ने तिलक लंबा किया और एक एक्स्ट्रा तिलक लगा दिया जिसको मम्मी करेक्ट कर रही है। ये देख लिया, आप देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक तो हमेशा चलती ही रहती है। तो इस तरीके से विदा होके अब अपने घर गए। इसके बाद आगे का सफ़र हमारा बीता नानी घर में, जहाँ पे नाना नानी ने फिर से अपने बचपन को जिया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।